प्यारे बच्चों, हमने अभी तक वीर रसों में से श्रृंगार रस के भेद, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार तथा हास्य रस और करुण रस ये आगे के वीडियो में हमने पीछे जो आप लोगों ने देखा होगा हमने समझाया है। और अब हम आपको वीर रस समझाने जा रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, जिसमें कुछ आज हमने मुख्य बिंदु दिए हैं उनको भी समझेंगे। प्यारे बच्चों, जो युद्ध के अंतर्गत कठिन कार्य करने की मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जो उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह जागृत होता है, अगर किसी काव्य या साहित्य में ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो वहाँ पर अवश्य ही वीर रस की निष्पत्ति होती है या वीर रस होता है। और हमने बाद में इसके यहाँ पर हमने जैसा कि आप लोग पढ़ा करते हैं उस परिवेश में हमने परिभाषित की है, जैसा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, हो सकता है ये आप लोग ना समझ में आया हो आप लोगों की। अब जब नहीं समझ में आया होगा तो हमने कुछ मुख्य बिंदु इनमें दिए। अगर ये कहीं स्थायी भाव या किसी काव्य के अंतर्गत कहीं युद्ध में उत्साह या कठिनाइयों का सामना करते हुए युद्ध करना या हृदय में ऐसी उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। और ये स्थायी भाव उत्साह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी आपको स्थायी भावों के विषय में बताया है। विभाव में दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन में जो जिस राजा को मारना या उस पर चढ़ाई करना या उस पर युद्ध करना, वो अत्याचारी शत्रु पर युद्ध करना, ये हमारा आलंबन होता है। उद्दीपन शत्रु का पराक्रम, शत्रु के अंदर जितना पराक्रम होता है वो उद्दीपन कहलाता है। और अहंकार उसका, रण के वाद्य बाजने लगे, रणभेरी बाजने लगे, ये और याचक का आर्तनाद, जो कठिनाइयों में याचना करता हो, कठिनाइयों से उसका रुदन, उसका नाद ये सुनाई पड़े। और जब यश प्राप्त करने की इच्छा हो किसी राजा पर तो वो उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव, रोमांच, गर्वपूर्ण उक्ति, प्रवाह करना, कांपना, धर्मानुकूल आचरण आदि करना, ये अनुभाव कहलाता है। प्यारे बच्चों, संचारी भाव कौन कौन से आपको वीर रस में देखने पड़ेंगे। आप जहां कहीं भी जिस साहित्य पंक्तियों में उग्रता देखनी हो, आवेग देखना हो, गर्व दिखाई पड़े कहीं, और कहीं चपलता युद्ध में दिखाई पड़े, धृति दिखाई पड़े, धैर्य और मति, स्मृति, हर्ष, औत्सुक्य और असूया आदि, ये संचारी भाव के शब्द हैं। इनसे हम संचारी भाव को ढूंढ लेते हैं तो वो वीर रस होता है। वीर रस के 4 भेद होते मुख्यतः, हमने इनको 4 भेदों में वर्णित कर दिया है। नंबर 1 युद्धवीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर, नंबर 4 धर्मवीर। ये 4 प्रकार के वीर
होते हैं और इनके अंतर्गत जो काव्य में रस उत्पन्न होता है वही हमारा वीर रस कहलाता है। इसी में और आगे हम प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के विषय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको बताया था। अब हम उदाहरण दे करके, अब जो उदाहरण है उसके बाद में उसका हमने स्पष्टीकरण किया है जो इस तरीके से है। और हम आपको अभी इंक इसमें खत्म हो गई। प्यारे बच्चों देखिए उदाहरण इसमें से, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। श्याम नारायण पांडे के द्वारा हल्दी घाटी से ली गई ये छंद। इस लिए गए छंद में से इसका स्थायी भाव साह, जो कि आपको पढ़ने से मालूम हो जाता है, और विभाव में नंबर 1 विभाव होता है आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन में शत्रुसेना और उद्दीपन में शत्रुसेना की चेष्टाएं। और प्यारे बच्चों अनुभाव में प्रताप का पराक्रम और प्रहार और रोष आदि ये अनुभाव को प्रकट करते हैं। संचारी भाव जो उग्रता है, जो नायक के मन में शत्रु पक्ष के प्रति उग्रता है, अमर्ष आदि, ये संचारी भाव प्रकट करता है। यहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों आपको ये अवश्य ही समझ में आ गया होगा तो हमको कमेंट से हमको अवश्य बताइएगा और शेयर करिए और लाइक करिए।